Exercise 20A, question number 3rd. Number of rounds complete in 1 second. Number of rounds completed in 1 second. 1 second में कितने राउंड कंप्लीट करता है? 9 राउंड कंप्लीट करता है ना? Yes or no? Yes, sir. तो नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन कितना टाइम दिया उन्होंने? 4.5 सेकेंड. 4.5 का मतलब 9/2 सेकेंड्स ना. मिक्स्ड फ्रैक्शन को ओपन करेंगे तो यस और नो? 9 × 9/2 आ जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. 81/2 आ गया. इतने राउंड्स कंप्लीट करते हैं. तब व्हील है जो या कार है, जैसे मर्जी लगा लो. अब उन्होंने क्या बोला है? सिलेंडर ऑफ सर्कमफ्रेंस 8 सेंटीमीटर. सर्कमफ्रेंस मींस ये सिलेंडर, यार अभी ना एंटर कर रहे हैं. दिस वन हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है. सर्कमफ्रेंस कितना दिया है? 2πr. किसके इक्वल दिया है? 8 सेंटीमीटर. 8 मतलब 2πr की वैल्यू 8 है. और लेंथ का मतलब दिस वन 21 सेंटीमीटर है. यही है ना? एक तरीका तो है यहां से रेडियस फाइंड कर लो. दूसरा मेथड है रेडियस ना फाइंड करके आ जाएगा. कैसे? उन्होंने क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिलेंडर इन 4.5 सेकेंड. सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल ही होगा. इन 1 सेकेंड 1 राउंड, सॉरी नॉट सेकेंड, 2πr. और डिस्टेंस ट्रेवल इन कितने राउंड्स हैं? 81/2 राउंड्स. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो डिस्टेंस इन 1 राउंड इंटू 81/2. 2 से 2 कैंसल. पाई की वैल्यू 22/7. आर की वैल्यू सॉरी ये रहने दो. 2πr, एक सेकेंड गलत कर दिया. 2πr इंटू 81/2. अब 2πr की पूरी वैल्यू हम फिल कर देंगे. ये वाली देखो 2πr की वैल्यू है ना 8. 8 इंटू 81/2. 4 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 8 4 जा 32. 324 सेंटीमीटर. दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल in 4.5 seconds. Second, area covered by cylinder. अब जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा एक राउंड में? एरिया कवर्ड इन 1 राउंड, उससे सर्कमफ्रेंस की एरिया कवर्ड इन 1 राउंड. रोड रोलर देखा है कभी? Yes, sir. रोड रोलर अर्थ पे ऐसे घूमता है ना? Yes, sir. गोल गोल. ऐसे तो नहीं होता, ऐसे खड़ा हो जाता है फिर उस साइड से ऐसे खड़ा हो जाता है. नहीं ना? सिंपल ऐसे ही चलता है. Yes, sir. तो एक राउंड में वो कौन सा एरिया कवर करता है? इसका सर्कमफ्रेंस ही घूम रहा है अर्थ पे. Yes, sir. मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया घूम रहा है. The lateral surface area. दैट इज 2πrh. एरिया कवर्ड कितने राउंड्स हैं? 81/2 राउंड्स. वो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही फाइंड कर दिया था ना. 81/2 राउंड्स. 2πrh इंटू 81/2. अब 2πr की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है. हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था 8. तो 2πr के प्लेस पे 8 आ जाएगा. h हमें 21 गिवन है. 21/2 4 इंटू 21 इंटू 21 441. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 1 70. 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर किया उसने. सर गलत है. क्यों गलत आया? पीछे क्या है? सर 6804. 6804 है. गलत है फिर वो. यस सर यही आया था मेरा भी. 6804 सेंटीमीटर स्क्वायर. नंबर ऑफ राउंड्स तो यही बनेंगे ना. 9 कंप्लीट राउंड करता है, ठीक है. और 9/2 सेकंड्स में
ओके सही है बच्चे, ये सही आंसर है ये। ओके अंडरस्टूड? सर Yes. सर सर नहीं समझ में आया। बच्चे कुछ नहीं, एक राउंड में कितना एरिया कवर करता है वो? 2πr h करता है ना। यस सर। और कितने राउंड हमने फाइंड किए थे? नंबर ऑफ राउंड्स 9/2 सेकंड्स में, मतलब 4.5 सेकंड्स में। एक 81 सेकंड में 81/2 राउंड्स है ना। तो यस यहाँ पे 81/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 राउंड्स में कितना एरिया कवर करेगा? यस सर। 2πr की वैल्यू 8 हमारे पास गिवन है, सर्कमफ्रेंस। h की वैल्यू 21 है। ओहो सॉरी, ये 81 था, गलत कर दिया, ये 21 बन गया आते नीचे आते आते। Yes. 421 4 जा 84 इंटू 81, इनको मल्टीप्लाई करना है बच्चे, 84 को 81 से। 4 8 and 32 40 4 6804 ही आएगा, 6804 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज आंसर। ओके समझ Yes, sir. गए? यस सर। फिफ्थ सम, now we have question number 5, exercise 20a. What length of solid cylinder 2 centimeter in diameter must be taken to recast? एक solid cylinder है, solid मतलब पूरा का पूरा solid, कोई hollow नहीं है। what length, length इसकी फाइंड करनी है, मतलब small h, height या length एक ही बात है सिलेंडर की। 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यस Radius becomes 1 centimeter. Must be taken to recast into it a hollow cylinder. किसमें कन्वर्ट किया? It is converted into hollow cylinder. Means this is a whole solid and this one hollow means उसकी कुछ ना कुछ thickness तो है ना। This one यस जो सर। यहाँ ये मटेरियल था वो साइड पे लगा है, इनर क्या है? एम्प्टी। ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 20, एक्सटर्नल रेडियस यहां से लेके यहां तक 10 हो जाएगा। यस सर। एंड 0.25 सेंटीमीटर थिक, ये थिकनेस कितनी है? 0.25 है, तो इनर रेडियस कितना आ जाएगा? 9.75 R1 and this is to be taken as R2. कैपिटल H we have to find. कैपिटल H बच्चे हमने फाइंड करना है। We have to find the height of sorry, capital H भी given है, H given given है 15 सेंटीमीटर। सॉरी स्मॉल h फाइंड करना है। देखो किसने पूछा था ये सम? सर माही। माही गुप्ता। यस सर। माही मुझे एक बात बता, इसका वॉल्यूम सॉलिड है जो, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। जो ये मटेरियल है इसमें कहां पे लगा है? सिर्फ साइड पे लगा है ना। यस सर। बीच में से तो एम्प्टी है। इसमें इसी चीज का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? बिगर आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम। यस सर। आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर 2 स्क्वायर एच। कैपिटल एच, स्मॉल एच नहीं, Yes, कैपिटल sir. एच माइनस पाई आर 1 स्क्वायर कैपिटल एच। यस पाई आर स्क्वायर एच एज लाइक, यहां इसमें से क्या कॉमन है? सर पाई कैपिटल एच। व्हाट इज लेफ्ट? आर 2 स्क्वायर माइनस आर 1 स्क्वायर। वेरी गुड। पाई से पाई कैंसल, स्मॉल आर इज 1 1 into 1, small h as like capital H 15, R2 10 10 minus square, R1 9.7 9.75 square। 1 into H H, यहाँ बच्चे 15 as like this is a square minus b square की आइडेंटिटी लगा दो, ज्यादा बेटर रहोगे। 10 plus 9.7 10 minus 9.75। आई थिंक कल मैंने गलत लिख दिया था ना, 100 लिख दिया था यहाँ पे। Yes, sir.
Okay, Yes, that is sir. wrong. A की वैल्यू 10 है. 10 plus 9.7 19.75. 5. 10 minus 9.75 0.25. Okay, Yes, sir. इनको मल्टीप्लाई कर लोगे. Yes, sir. That is the centimeter in answer. सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा. अंडरस्टूड. Yes, sir. Thank you, कल sir. यहाँ गलती की थी. 100 plus 9.75 डाल दिया था. 6th sum बच्चे. Now 6th sum. अदिति, अमन, भावना, गरिमा, हंसिका, खुशी, माही, समृद्धि, शौर्य, शिखा. Okay. A cylinder has a diameter 20. एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर 20 है. रेडियस कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा. द एरिया ऑफ कर्व सरफेस. कर्व सरफेस का मतलब कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर. देखो रेडियस ये पता है, आपने 10 क्यों लिया, जबकि सर डायमीटर 20 है, तो आप डायरेक्ट 20 नहीं ले सकते. रेडियस लिया है बच्चे मैंने. सर डायमीटर नहीं ले लेंगे पूरा. डायमीटर का यूज ही नहीं करते हम, रेडियस का यूज करते हैं ना फॉर्मूला में. डायमीटर का कहीं फॉर्मूले में आया यूज? हाँ सर, तो ठीक है. कहाँ है? मतलब जब भी डायमीटर दिया उसका हाफ करके रेडियस लिखो. ओके. ओके सर. A cylinder has diameter 20, radius 10. Area of curved surface. Curved surface area is given 100. Height of cylinder correct to 1 decimal place. Mahi, curved surface area का फॉर्मूला बच्चे. Sir, 2 pi RH. 2 pi RH 100 to सर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है? एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी होती नहीं है पाई की. नहीं That's सर, the- उसको जैसे पॉइंट पे निकालते हैं सर. वो तो जितना मर्जी एंड तक सारी उम्र लगी रहे तो भी नहीं खत्म होगा वो. ओके. हाँ पाई ये की सर. अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 या 3.14. मैं यहाँ पे 3.14 ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने डेसिमल प्लेस में बोला है. आर की वैल्यू 10. एच वी हैव टू फाइंड इज इक्वल टू 100. यहाँ से बच्चे एच अपने प्लेस पे, 100 अपने प्लेस पे, 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे. 3.14 1/314. 3.14 314 100 ऊपर आ जाएगा. 10 कहाँ चला गया? नीचे चला गया. यहां से बच्चे 100 सॉरी 1 0 कट होगी. 10 ये 0 बस. ये 10 मतलब कट करके 10 आ गया. ये 5 आ गया. 5 into 100 500/314. इसको डेसिमल में कर लो. 314 1 314. 10 minus 4 6, 9 minus 1 8, 1 0. अप्रोक्सीमेट डेसिमल लग गया. 3 6 46 84. 5 पे आएगा. 5 4 20, 2 carry 7, 5 3 50. 0 9 2 2900. अप्रोक्सीमेट 9 पे. तो नियर अबाउट 1.59 आ गया. बट उन्होंने 1 प्लेस ऑफ डेसिमल बोला है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1.6 आ जाएगा. दिस आंसर. सेकंड पार्ट हाइट फाइंड करने के लिए बोला था, आ गई हमारे पास. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. गरिमा, वॉल्यूम का Pi- फॉर्मूला pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच. पाई चाहे 3.14 ले लो, चाहे 22/7 ले लो. क्या लें? 3.14 ही ले लो. आर 10 into 10. H 1.6. 314. डेसिमल हटाया, नीचे 100. 10 into 10 100 हो जाएगा. 16/10. ये कट हो गया. सीधा इसको मल्टीप्लाई करो. 16 4 64 6, 16 6 22 2, 48 2 50 upon 10. 502.4 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम का. 1 प्लेस ऑफ डेसिमल बोला था, फाइंड कर दिया. 502.4 इज द आंसर. समझ आ गया बच्चे ये सम? Yes, sir.
Now the seventh sum. A metal pipe has a bore inner diameter of 5 centimeter. इनर है तो आउटर भी होगा. इनर है तो आउटर भी होगा. A metal pipe has a inner diameter of 5 centimeter. Radius 5/2. रेडियस क्या आ जाएगा? इनर 5/2 सेंटीमीटर आ जाएगा. पाइप इज 5 मिलीमीटर थिक. ये थिकनेस 5 मिलीमीटर है. हंसिका 1 millimeter is equal to how many centimeter? Sir, 1/10 centimeter. 1 millimeter 1/10 सेंटीमीटर. तो ये थिकनेस कितनी दी है? 5 मिलीमीटर. तो 0.5 हो जाएगी ना सेंटीमीटर. यस और नो? Yes, sir. 5 मिलीमीटर 5/10 सेंटीमीटर आ जाएगा ना. 5/10 का मतलब 0.5 सेंटीमीटर. तो आउटर रेडियस हंसिका, एक्सटर्नल रेडियस कितना आ गया? Sir, 5/2 plus 0.5. 5/2 को 2.5 लिख दूं बच्चे में? Yes, sir. हाँ. 0.5 स्मॉल centimeter. 2.5 तो कितना आएगा? 3 centimeter. Yes, 2.5 plus 0.5 3 centimeter. That is the external radius. Find क्या करना है? Find the weight in kilogram of 2 meter of pipe. 2 मीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर? 200 सेंटीमीटर. 2 मीटर है ना हाइट. h हाइट 2 मीटर. बट बाकी देखो, इनर रेडियस भी सेंटीमीटर में था, आउटर रेडियस भी सेंटीमीटर में है. तो टोटल लेंथ है जो पाइप की, वो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. 1 मीटर, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल. 100 सेंटीमीटर. 2 into 100 we get 200 centimeter. That is the height. Now metal तो बच्चे यहीं पे होगा, पाइप है. Yes, sir. तो शिखा, वॉल्यूम ऑफ मेटल. Sir, किसके इक्वल? फॉर्मूलास. sir, pi R1 square minus, sir, R1 external volume minus the internal volume. हाँ, ऐसे पूछा है मैंने. Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल. वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर, क्योंकि बीच में से तो एम्प्टी है ना, पाइप है वो. मेटल तो सिर्फ साइड पे लगा है. साइड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर. शिखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला? Sir, pi R square H. एक्सटर्नल में रेडियस को कैपिटल आर से नोट किया फिगर में, ये देखो. तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. इस चीज का ध्यान रखना कि बच्चे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, पाई एंड एच इज कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. पाई 22/7, एच 200, 2 मीटर नहीं लेना, सेंटीमीटर में लेना है. कैपिटल आर 3 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर. यहाँ आइडेंटिटी लगानी, आइडेंटिटी लगा दो. सीधा ओपन करना, सीधा ओपन कर दो. जैसे तुम्हें अच्छा लगता है बच्चे वैसे कर दो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 plus 2.5 and 3 minus 2.5. 22/7 into 200 into 3 plus 2.5 5.5, 3 minus 2.5 0.5. डेसिमल हटा लो बच्चे, क्योंकि ये जीरोस कट हो रही हैं उसके साथ. 22/7 into 200, स्टेप बाय स्टेप करते रहो. 55/10 into 5/10. 0 से 0, 0 से 0. 7 नहीं कट रहा. 5 to the 10 into 55. ये कर लो. 10 into 55 550. थोड़ा सा स्मॉलर कर ली कैलकुलेशन, ऐसे रख लिया. इतने सेंटीमीटर क्यूब. इसको मल्टीप्लाई करने कर लो, नहीं करना ना करो.
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे क्या लिखा है, वेट इन किलोग्राम फाइंड करने हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल वेट 7.7। नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल आया ना हमारे पास। नाउ वेट ऑफ मेटल, वॉल्यूम इंटू 7.7, यही होगा। यस और नो? Yes, sir. देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट इतना है, Yes, इतने sir. सेंटीमीटर क्यूब का वेट इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। 22 इंटू 550 अपॉन 7 इंटू 7.7, डेसिमल हटाया 10 नीचे, 0 से 0, 7 इंटू 11, देखो 22 बच गया, 55 बच गया, 11। इतने ग्राम किलोग्राम में चेंज करना है बच्चे, क्या करेंगे? Divide by 1000. डिवाइडेड बाय 1000, तो किसमें आ गया? किलोग्राम में आ गया। कर लोगे कैलकुलेशन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. हाँ जी, सर वो वॉल्यूम में थोड़ा डाउट था सर। हाँ जी बोलिए। वो डायरेक्टली सर जब ब्रैकेट में 3 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर, सर उसे 9 माइनस 5 करने से नहीं होता सर? 9.5 नहीं आएगा ना बच्चे, 2.5 का स्क्वायर 6.25 आएगा। हाँ सर, हाँ 5 नहीं आएगा, 2.5 का स्क्वायर 6.25 करके आएगा बच्चे, ऐसे भी आ जाएगा। हाँ हाँ डायरेक्ट कर लेना बच्चे। यस। 8th sum, a cylindrical container with diameter of base 42 centimeter contains sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with dimension this. Find the rising level of the water when the solid is submerged. A cylindrical container, ये कंटेनर बना दिया। सपोज इसके अंदर इतना पानी है, जहां मैंने अभी मार्क कर दिया, ठीक है। दिस द वाटर इन द सिलेंडर। इसके अंदर बच्चे इसका बेस डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस कितना हो जाएगा? 21 centimeter. तो डायमीटर 42 है तो रेडियस 21 हो जाएगा ना। कंटेन सफिशिएंट वाटर टू सबमर्ज द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन विद डायमेंशंस। एक सॉलिड इसके अंदर डाल दिया, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड। रेक्टेंगुलर पीस का मतलब क्यूबॉइड इसके अंदर डाल दिया। एक पीस ऐसा था जिसकी लेंथ 22 है, ब्रेड्थ 14 है, हाइट 10.5 है। Find the rising level of the water when the solid is submerged. अब थर्स्टी क्रो सबने सुनी हुई है स्टोरी, है ना? Yes, sir. वो कंकर डालता है, पानी ऊपर आ जाता है। इसके अंदर ये एक तरह से ये समझ लो, ये इस टाइप का कंकर था। तो कितना पानी ऊपर आएगा? मान लो यहां तक पानी आ गया, ऊपर तक ही आ गया, इतना लेवल बढ़ गया पानी का। यहां लाइंस लगा दी। ये भी किस शेप में आ गया पानी ऊपर? बोलो। Yes, sir. ये क्यूबॉइड डाला, एक पत्थर डाल दिया इसके अंदर, पानी ऊपर आएगा ना लेवल उसका। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो किस शेप में ऊपर आएगा वो? सर सिलेंडर की शेप। सिलेंडर की शेप में। यस। फाइंड द राइज इन लेवल। सिर्फ ये एच यहां से लेके यहां तक फाइंड करनी है। निचले वाले पार्ट को भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देखो। मैंने हाथ रख दिया नीचे वाले पार्ट पे। ये ऊपर क्या है? एक सिलेंडर ही है। Yes, sir. Yes, sir. रेडियस उसका 21 ही है। ये हाइट हमने फाइंड करनी है। व्हाट वी कैन डू? सर हम सर सर वॉल्यूम ऑफ पीस निकाल लेंगे, उसी के इक्वल हो जाएगा। एक मिनट शौर्या, बताओ बच्चे क्या लिखूं मैं यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज। एक मिनट, मैंने एक लाइन लिख दी, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज किसके इक्वल राइज होगा? कितना वॉल्यूम राइज होगा? वॉल्यूम ऑफ पीस सबमर्ज्ड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यस सर। रेक्टेंगुलर। तो ऐसे लिखेंगे बच्चे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पीस। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, इसके बच्चे कैपिटल एल, कैपिटल बी, कैपिटल एच ले लेते हैं। स्मॉल एच नहीं ले सकते क्यूबॉइड के हाइट को, क्योंकि यहाँ पे ले चुका हूं। या तो इसको कैपिटल एच ले लो, फिर स्मॉल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एच ले लेना।
वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, कितना वॉल्यूम राइज किया शौर्या? सर वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, ये चीज की शेप बन, क्या शेप बन गई ये? सर क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है? नो सर सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर एच किसके इक्वल? इसके वॉल्यूम के इक्वल। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एक मिनट चुप, खुशी रस्तोगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। So what? समृद्धि, समृद्धि, Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ So what you're क्यूबॉइड, asking? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बच्चे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बता दो, 9th में किया है। Sir, Sir, L into B into H. L into B into H बच्चे, yes or no? Yes, sir. yes, sir. अब पाई 22/7, R 21 है, H हमने फाइंड करनी है, कितना राइज लेवल की वाटर राइज किया, लेंथ 22 गिवन है, ब्रेड्थ 14 गिवन है, हाइट 10.5, 105/10, H फाइंड करना है हमने 22, एक सेकेंड, 10, 22, 21 नीचे आ गया, 7 कहां चला गया? ऊपर चला गया। देखो पहले ये साइड सारी लिखो, फिर इधर से जो ऊपर से नीचे आएगा वो लिखो, जो नीचे से ऊपर जाएगा वो लिखो। इसको कैलकुलेट करना है, 22 से 22 कट जाएगा, 21 5 जा 105, 7 3 जा तो, और 5 2 जा 2 से 7, ओनली 7/3 सेंटीमीटर बच गई, दैट इज द हाइट। इसको डेसिमल में करना है, डेसिमल में कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, दिस इज द आंसर। इतना लेवल राइज करेगा सिलेंडर के अंदर, समझ गए? Yes, sir. 9th sum, a cylindrical container with the internal radius of its base is 10. A cylindrical container with internal radius of base is 10. Radius कितना है? 10 है। Contain water up to a height of 7 centimeter. Suppose यहां तक पानी है, 7 सेंटीमीटर हाइट तक, ये ऑलरेडी पानी इसके अंदर इतना था। फाइंड द एरिया ऑफ वेट सरफेस, जितना एरिया इस सिलेंडर का वेट है वो फाइंड करना है। वेट मतलब गीला है। सर यहाँ सर उन्होंने वर्ड यूज किया इंटरनल, इंटरनल डायमीटर, तो सर हाँ वो जी। सर मतलब वो पाइप मुझे एक नहीं बात बना बता, है। मुझे एक बात बता, गिलास के अंदर पानी डालता है कि बाहर डालता है? सर अंदर। पानी, गिलास के अंदर पानी डाल लिया तूने, वो पूरा नहीं भरा ऊपर तक, थोड़ा सा नीचे रह गया। जैसे चाय डालते हैं मान लो कप के अंदर, तो थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं ना, यस सर। वैसे ही ये समझ लो कि एक गिलास है, गिलास के अंदर पानी डाला हुआ है, जो स्टील है उसकी थिकनेस है, बट इसमें कोई उसका यूज नहीं है। क्या है? नहीं है। नहीं है ना, इसलिए नहीं बनाया। बना दोगे गलत नहीं है, पर उसमें ना तो थिकनेस दी है, ना हमें बच्चे उसका एक्सटर्नल डायमीटर पता है, ना रेडियस पता है, तो उसका कोई यूज भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वेट सरफेस पूछा है। वेट सरफेस कौन सा होगा? इंटीरियर ही होगा। ऊपर वाला। सर ऊपर वाला? इंटीरियर वाला है। सर इंटीरियर। Interior. ऊपर वाला किसने बोला था? सर इंटीरियर। सब खुशी। खुशी, तूने पानी पिया नहीं गिलास में कभी? तो पिया तो है। पिया तो है, तो कौन सा सरफेस पानी को टच करता है गिलास का? Sir, bottom Interior. surface. बॉटम और साइड? Yes, sir, Bottom. bottom and side. साइड मीन्स ये क्या है? अब ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ, ये समझ लो कि इस सिलेंडर क्या कर्व सरफेस एरिया की यहाँ तक हाइट फाइंड है, मतलब ये सिलेंडर ही बन गया नीचे एक Yes, sir. Yes, sir. एरिया ऑफ वेट सिलेंडर। एक मिनट, माही गुप्ता। Yes, sir. Sir, 2 pi RH यस, plus pi R square. प्लस पाई आर स्क्वायर। आर पता है, H7 लेना है बच्चे, यू कैन कैलकुलेट। Yes, sir.
Yes, Yeah. sir. और इजी करना है तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेना. व्हाट इज लेफ्ट? 2h 2h plus r. और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. उतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर. हो जाएगा. Yes, sir. Now the 10th sum. Find the total surface area of an open pipe of length this, external diameter this, and internal diameter this. पाइप बना दी बच्चे मैंने. Sir, your screen is freezed. अभी ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. कल से ना थोड़ी सी मेरे को लगता है नेटवर्क में इशू है कोई. कल भी थोड़ी सी हो गई थी फ्रीज. टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ 50. पाइप की लेंथ कितनी गिवन है? 50 सेंटीमीटर. एक्सटर्नल डायमीटर 20. एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर 10 आ जाएगा. एंड इंटरनल डायमीटर 6. इंटरनल रेडियस यहां से यहां तक 3. स्मॉल आर 3 आ जाएगा. क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया. एक मिनट. खुशी गुप्ता, टोटल सरफेस एरिया बता. इसका फॉर्मूला बता, मतलब सिंपली बता दे. खुशी गुप्ता, आजुद्य नहीं है. भावना Yes, sir. बोलिए. Sir, 2 pi RH आर plus कौन सा? कैपिटल आर के स्मॉल आर? small r ठीक है. प्लस plus pi r square, 2 pi r square यस. आगे plus pi r, 2 नहीं pi r. नो. भावना So can I? कल मैं एक मिनट रुक जाओ. भावना कल तूने क्लास लगाई थी Yes, sir. तो मैंने कॉपी को, बुक को ऐसे सर्कल करके पाइप बनाई थी कल, याद है? Yes, sir. तो ये पाइप ही है. तो फॉर्मूला कल sir. बताया था. इंटीरियर इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस एक्सटीरियर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिंग. ये वाला सरफेस जो बुक का व्हाइट वाला सरफेस था. पाई Yes, sir. भूल गई थी? सर ध्यान में नहीं था. ध्यान में मैम के भी नहीं रहेगा कि ये भावना का पेपर है. ठीक है भावना जी. ओके सर. यहां से बच्चे 2 पाई कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. बच्चे पाइप का जब भी उन्होंने टोटल सरफेस एरिया पूछा है, दैट मींस इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिंग इनटू 2. एरिया ऑफ रिंग मतलब ये वाला एरिया. ओके. इनटू 2. क्यों? एक इस साइड है, एक इस साइड है. 2 मतलब 2 पाई और कॉमन ले लें दोनों में से. 2 पाई. हाँ जी बेटा बोलिए. थोड़ा सा अलजेब्रिकली कर देते हैं, थोड़ा और कर देते हैं. 2 पाई, इसको बच्चे r प्लस आर एंड r माइनस आर लिख सकते हैं. अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 2 पाई r प्लस आर R- कॉमन है. तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी और कुछ नहीं. 2 पाई चला गया, ये चला गया, सिर्फ r माइनस आर बच गया. ये कैलकुलेशन रहेगी. अभी 2 पता है, पाई 22/7, स्मॉल r 3 है, कैपिटल R 10 है, कैपिटल H 50 है, कैपिटल R 10 माइनस 3. सारा कुछ हमें पता है. फिगर में लिखा हुआ है. H गिवन है, स्मॉल r गिवन है, कैपिटल R. स्मॉल r इंटरनल रेडियस, कैपिटल R एक्सटर्नल रेडियस. यू कैन कैलकुलेट दिस वन. Yes, sir. 2 into 22/7 into 13, 60 minus 3, 57. You can calculate this one. Yes, sir. हो जाए. Yes. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर आपने ऊपर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर क्यों किया है? बच्चे रिंग
ये बुक का पाइप है, इस पाइप सर ये का प्लस होना चाहिए ना प्लस ही किया है फिर। सर वो यहाँ देख, सर ये वाला सरफेस जहाँ पे मैंने पेन मार दिया अभी, ये कैसे कैलकुलेट करेगी तू इसका एरिया? आउटर सर सर्कल माइनस इनर सर्कल एम्प्टी है, यस सर रिंग होगी ना, एक्सटर्नल माइनस इंटीरियर। तो ये सरफेस Yes. जहां पे टच कर रहा हूँ व्हाइट वाला सरफेस, अभी समझे? ये वाला सरफेस बच्चे जहां लाइंस मारी है मैंने, ये एक ऐसे Sir, हो गया what? ना, सिलेंडर का वन एंड ऐसे होगा ना, ये वाला सरफेस कह रहा हूं मैं जहां मेटल लगा है। ओके यस सर मतलब मैं ये इसको कैसे बनाऊं, बना नहीं सकता मैं 3D फिगर। यू कैन कैलकुलेट एंड गेट द आंसर। इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। 11 सम। सर एक बार सर मुझे 9th सम रिपीट कर दोगे सर? आपने फॉर्मूला लगाया कैसे, वो नहीं समझ आया। यार पानी भरा हुआ है, पानी गिलास के कौन कौन से सरफेस को टच कर रहा है? नहीं सर, सर एक बेस को टच कर रहा है, साइड हाँ। में कर रहा है। बेस का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और साइड का क्या है ये कर्व, उसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच। ओके, तो सर यहाँ समझ। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया है। प्लस बेस का भी लगाया है। ओके सर। साइड वाला सरफेस कौन सा है? ओके ये सर, ऊपर वाला पता पार्ट चल भूल जाओ, सिर्फ जहां तक पानी है वो लेके चलो, या पानी को ही ऐसे समझ लो कि ऊपर तक है, फिर HCl7 हो गया पूरा। समझ अब गया तो ठीक सर। है। यस 11 sum. The height and base radius of cylinder. The height and the radius of base of a cylinder are in the height पहले है, फिर radius बोला उन्होंने 3:1, इसको 3x ले लो, इसको 1x। हाइट एंड रेडियस की रेशो दी है हमें 3:1 दी है। द वॉल्यूम इज 1029 पाई। वॉल्यूम कितना दिया है? 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, किसके इक्वल? 1029 पाई। पाई से पाई कैंसल, स्मॉल आर कितना है? 1x, 1x इंटू 1x, स्मॉल h 3x, किसके इक्वल? 1029 के। x इंटू x इंटू x, x क्यूब, 1029 113, 3 नीचे चला जाएगा। हाँ जी बोलो बोलो बोलिए 7 centimeters. 7 बच्चे। कोई पूछ रहा था मुझसे, ये तो बता दो क्या पूछ रहे थे। सर मैं ये कह रही थी 3x क्यूब आएगा, लेकिन आपने पहले 3 लिख दिया फिर। अच्छा, जो 3 था मल्टीप्लाई था वो नीचे चला गया, ठीक है। हाँ यस सर। 7। अब तो तेरी मम्मी नहीं कहती कि दोनों को लेक्चर ना लगाया कर। सर एक्चुअली मम्मी ने इसलिए मना नहीं करा था सर, मेरी ना एक और ट्यूशन था 8 o'clock का, तो मम्मी ने बोला कि एक क्लास अटेंड कर ले 2 o'clock की, वरना तो फिर हमारी अच्छा। क्लास छूट जाएगी। चलो कोई बात नहीं सर, वैसे मम्मी मना नहीं करती। नहीं, मम्मी मना नहीं करती, तो खुद ही ऐसी है। नहीं सर। चलो कोई बात नहीं बेटा, मजाक करता हूँ। चलो 11 तक ही कर लेना बच्चे, एनफ है आज के लिए। मेरी भी Yes, actual sir. में- Thank you, sir. सर 11th अभी इनकम्प्लीट है। यस सर इनकम्प्लीट है ओ, अच्छा। ओहो, हंसिका ने बातों में लगा लिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्क्वायर h प्लस आर, ठीक है। चाहे तो 2 पाई आर एच Sir, प्लस 2 एक- पाई आर। हाँ जी बेटा बोलो, तो पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। कौन सा सॉल्व कर लूं? सर यही वाला। अच्छा, 2 पाई 22/7, आर की वैल्यू 1x मतलब 7 आ जाएगी, h 3x 21 आ जाएगा बच्चे प्लस 7,
7 से 7 कट गया, 44 into 28, 44 को 28 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 32, 3 कैरी, 8 32 So we can do 40, 43 4 8 4 12, 1232 centimeter square. Answer. Yes, sir. ये एरिया आ जाएगा बच्चे 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर. अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये थे बच्चे 11 तक कर लेना, क्योंकि 12 भाई बॉडी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है. आगे कितनी है? बी एक्सरसाइज कितनी बड़ी है? बी छोटी है ना. Exercise reduced है. सी डी ई कोई रिड्यूस नहीं करनी, सारी करनी है. समझे? Okay, सर sir. स्फीयर और हेमिस्फीयर नहीं है वैसे. कोई बात नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं. दो तो फॉर्मूलाज हैं, 4 पाई आर स्क्वायर एंड 4/3 पाई आर क्यूब. और जब जिन सम्स के अंदर कॉम्बिनेशन होगा, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, उसमें कैसे करोगे? उसमें तो यूज करना ही पड़ेगा ना. सब वो वाले क्वेश्चन रिड्यूस हैं. नहीं Yes. रिड्यूस करनी, कुछ नहीं रिड्यूस है. समझे? ओके Yes. Okay, sir. चलो सर। ठीक है बच्चे, कल करेंगे सर। हम. हाँ जी, सर मैं ये पूछ रही हूँ कि सर अब हमें कितने चैप्टर्स रह गए हैं करने के लिए? चैप्टर तो हमारे सारे 3-4 ही रह गए हैं. So can you name that? हमारा एक तो जीपी पड़ा है. हाँ सर, जीपी बस. रिड्यूस्ड. ओके करेंगे फिर. फिर रिड्यूस आ जाता है. इक्वेशन सर, मैं ऑफ लाइन वही चल कह रहा है रही थी. इवनिंग में. Sir, circles. एक मिनट चुप कर जा. इक्वेशन ऑफ लाइन चल रहा है, ये हो जाएगा Yes, 14. sir. चलो 16th भी रिड्यूस हो गया. हम्म. So 17, 18, 19 नहीं हुआ. Sir, constructions भी reduce हो गया है. सर जीपी भी रिड्यूस हो गया है. हाँ जी, So GB construction as well as loci. तो सर, हमारे हमारे- सिर्फ 2 ही चैप्टर रह गए हैं फिर इसके बाद. 17 सर 18. फिर जो उसके बाद जो चैप्टर्स मतलब जिनका रिवीजन नहीं हुआ है वो भी करेंगे ना? हाँ जी, सारे करेंगे. ओके सर. सर 15th चैप्टर भी रहता है. 15 कौन सा है? सर Similarity. सिमिलैरिटी. हाँ, जितना आना है वो हो चुका है, रिड्यूस वाला रह एक गया. एक्सरसाइज नहीं आनी है सर, ज्यादा सर, है वाला में भी. सर एक ही आनी है, मैंने चेक कर लिया था. सर 50 इज इट? सर ये कंफर्म है कि 15 ए ही आएगी? Yes, sir. पता नहीं बच्चे.